हे आर्मीज, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि शिपिंग पर एक वीडियो बनाओ, तो आज सुन लो, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये जो शिपर्स है ना, ये हाथ धोकर हमारे बीटीएस को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। दोस्ती को कपल बनाना, इमेजिनेशन के नाम पर गंदी सोच फैलाना और फिर कहते हैं ये सिर्फ फैंटेसी है। नहीं भाई, ये फैंटेसी नहीं, ये जहर है। तुम लोग बीटीएस को आइडल्स नहीं, अपना कंटेंट बना चुके हो। व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए दो बेस्ट फ्रेंड्स को बेड तक ले जाते हो। सोचो जरा, ये वही लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमेशा आर्मी को रिस्पेक्ट देते हैं, और तुम उन्हीं के साथ ये सब कर रहे हो। आज शिपिंग की वजह से हमारे मेंबर्स डेंजर में हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियल है। फैंस के नाम पर हेटर्स घूम रहे हैं, थ्रेट्स आ रही हैं, और तुम लोग अभी भी बोल रहे हो शिपिंग नॉर्मल है। देखो, ये हम सब जानते हैं कि के पॉप आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता। उसमें कंपनी के बनाए हुए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो हर आर्टिस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। और जितनी भी के पॉप कंपनियां होती हैं, वो अपने मेंबर्स को आपस में फ्रेंडशिप के तौर पर शिप करती हैं। जैसे नामजिन, यूनमिन, टेकुक, वीमिन, जिकुक, जिनकुक। ये सिर्फ बीटीएस के साथ नहीं, के पॉप के हर ग्रुप के साथ यही होता है। इन सबको फ्रेंडशिप के नाम पर दिखाया जाता है। इससे कंपनी को बेनिफिट होता है, इसीलिए फैन बेस के लिए ऐसा दिखाया जाता है। तुम लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो तुम लोगों को उनकी कंपनी दिखाती है, लेकिन तुम लोग रियलिटी से अनजान हो। तुम लोग ये नहीं जानते कि बीटीएस को कितना कुछ करना पड़ता है। तुम लोगों को सिर्फ उनके स्टेज पर वो क्यूट सी स्माइल और वो क्यूट हरकतें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे वो दर्द, वो हार्डवर्क, वो हालात जो वो फेस करते हैं सिर्फ हमारे लिए, वो आंसू, वो रुकावटें जो वो थक कर भी हार नहीं मानते, उनसे लड़ते हैं, वो दिखाई नहीं देता। बस उनकी उन हरकतों को गंदी इमेजिनेशन में बदल देते हो। वो भी इंसान है। इतना प्रेशर कंपनी का वो बर्दाश्त कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। लेकिन अगर हम उनको ये तकलीफ देंगे ना, तो आर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। इन शिपर्स की वजह से उनको जो तकलीफ पहुंचती है, वो दर्द वो किसके लिए बर्दाश्त करें, बताओ जरा। वो कहते हैं आर्मी हमारी स्ट्रेंथ है, हम उन पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट है, हमारे लिए वो और भी बेहतर बनने की कोशिश में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको दर्द पर दर्द दे रहे हैं। लेकिन कुछ बीटीएस शिपर्स ऐसे हैं जो बीटीएस को कपल शिप करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज इमेजिन करते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे तक बना देते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए कुछ यूट्यूब चैनल्स बीटीएस को बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं। बीटीएस ने हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, हमेशा आर्मी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, हमेशा सर झुकाकर रिस्पेक्ट दी। लेकिन कुछ आर्मी ने क्या किया? उन्हें लड़की बना दिया। मैं समझती हूँ कि आप अपने बायस से प्यार करते हो, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा जो अपने ही आइडल को तकलीफ दे व्यूज और फॉलोअर्स के लिए? शर्म नहीं आती? और जब आप लोग ऐसी वीडियोस बनाते वक्त वॉइस रिकॉर्ड करते हो, क्या आपके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते? क्या वो आपको 2-3 थप्पड़ नहीं मारते? बीटीएस के मेंबर्स खुद कहते हैं कि किसी को जज या हर्ट करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता वो इंसान किस दर्द से गुजर रहा होगा। 2019 में वी ने एक मैसेज लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई बताए कैसे सोऊं। एक आर्मी ने कहा जंगकुक की फोटो देख लो तो नींद आ जाएगी, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। वी ने रिप्लाई दिया अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये सब आर्मी के लिए ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि बीटीएस इन सब हरकतों से वाकिफ हैं, बस जाहिर नहीं कर रहे। तुम लोग भूल गए हो कि बीटीएस भी इंसान है, उनकी मेंटल हेल्थ है, उनकी लिमिट्स हैं। हर चीज इमेजिनेशन नहीं होती। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि 12-13 साल की छोटी आर्मी ये सब देख रही होती है। तुम उनका दिमाग किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो? अगर मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करूं, शिपर्स को प्लीज करूं, तो शायद मुझे भी प्यार मिले। लेकिन फिर सवाल ये है, क्या फैंडम सेफ हो जाएगा? क्या हेट रुक जाएगी? नहीं, मेरा बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एक भी नई आर्मी को इस गंदे शिपिंग के दलदल से बाहर निकाल पाई ना, तो मेरा बोलना सफल है। ये फैंडम हम सबका है। जी कुकर्स भी अपने, टे कुकर्स भी अपने, सब अपने हैं। फिर एक दूसरे को हेट क्यों? एक दूसरे के बायस को टारगेट क्यों? मैं हाथ जोड़ के नहीं, गुस्से के साथ कह रही हूँ, ये बकवास शिपिंग बंद करो। बेस्ट फ्रेंड्स को बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो। बीटीएस को आइडल्स की तरह रिस्पेक्ट दो। मैं जानती हूँ मेरी ऑडियंस बहुत मैच्योर है और उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत, और ऐसे ही बहुत सी आर्मी है जो सच्ची और लॉयल है। उनको मैं थैंक्स कहती हूँ, ऐसे ही रहो। बाकी वो आर्मी जो शिपिंग करती है, अगर तुम रियल आर्मी हो तो ट्रेंड और फैंटेसी नहीं, बीटीएस की सेफ्टी, इज्जत और करियर तुम्हारी प्रायोरिटी होगी। बस सोचो, समझो और डिसाइड करो, तुम आर्मी हो या सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर।